पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषो आश्रय। आदमी अनेक चित्तों वाला होता है, अनेक प्रकार के भाव उसके भीतर उभरते रहते हैं। मन के कैनवास पर मानो, मन के चित्रपट पर कितने कितने भावों के चित्र उभर जाते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। मानो कि एक प्रकार का हमारे भीतर सिनेमा सा चलता है। सबके नहीं भी चले, कईयों के सिनेमा सा चलता है। विभिन्न दृश्य उस चित्रपट पर आते रहते हैं, चले जाते हैं, फिर नए आते हैं, चले जाते हैं। आदमी बाहर सिनेमा देखने के लिए जाता होगा या टीवी आदि में कोई फिल्म देखता होगा, वह एक चीज है। एक प्रकार का सिनेमा तो हम अपने भीतर में भी देख सकते हैं कि भीतर में क्या सिनेमा चल रहा है, क्या क्या भाव, क्या क्या स्मृतियां उभर रही हैं। और हम भीतर को देखने लग जाएं या भीतर के सिनेमा को भी समभाव से देखने लग जाएं तो वह एक प्रकार का ध्यान हो सकता है। प्रेक्षा ध्यान आचार्य महाप्रज्ञ गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में प्रेक्षा की बात करते थे, प्रेक्षा का प्रवचन भी करते थे। प्रेक्षा ध्यान के कितने शिविर भी लगते थे और लगते हैं। प्रेक्षा एक ध्यान है, राग द्वेष मुक्त भाव से विशेष रूप से गहराई से अपने आप को अपने भीतर में झांकना, देखना। आंख से देखना एक बात है, आंख का प्रयोग किए बिना भीतर से भीतर को देखना। उपयोग आत्मा से कसाय आत्मा को या कसाय आत्मा के किसी प्रयोग को, किसी अभिव्यक्ति को, और भीतर के विचार आदि जो आ रहे हैं उनको देखना और आगे बढ़ करके विचारों से भी पार हो जाना एक बहुत अच्छी साधना हो सकती है। तो अनेक चित्तता आदमी में होती है। एक महीने में नहीं, एक दिन में ही कितने प्रकार के विचार भाव हमारे भीतर आ जाते हैं। और विचार भी कभी अच्छे आते हैं और कभी बुरे भी आ जाते हैं। अच्छे अच्छे विचारों के बीच में बुरे विचार आ सकते हैं और बुरे बुरे विचारों के बीच अच्छे विचार भी आ सकते हैं। यह एक भाव जगत है। राजा जा रहा था किसी महान संत के दर्शन करने के लिए, तो मार्ग में देखा एक साधु खड़ा है, ध्यानस्थ है, स्थिर खड़ा है। राजा को बहुत अच्छा लगा कि कैसे साधु ध्यान लीन खड़े हैं।
राजा कुछ आगे बढ़ा, पीछे जो सेवक लोग थे किसी ने कह दिया, रे क्या साधु है, छोटे बच्चे बेटे पर राज्य का भार छोड़ दिया, खुद साधु बन गया। वो बेचारा बच्चा अभी पूरा जानता भी नहीं है कैसे राज्य चलाना, और इस मौके का शत्रु देश ने लाभ उठाने का निश्चय किया और इनके राज्य पर तो आक्रमण हो गया है, युद्ध हो रहा है। वो बेचारा बच्चा कहां तक सक्षम सफल हो पाएगा। यह बात, ये शब्द उस साधु के कान में भी पड़े, और जो ध्यान साधना की निर्मलता थी उस सेवक के शब्दों ने उसमें परिवर्तन ला दिया। साधु ने सोचा, रे मेरे बेटे को मैंने दायित्व सौंपा, अब शत्रु सेना ने आक्रमण किया है, मैं अपने राज्य को क्या ऐसे उनके हाथ में जाने दूंगा, एक एक को मैं देख लूंगा। और साधु वहां खड़े खड़े अपने भावों में युद्ध करने लग गया कि मैं शत्रु सेना का नाश करूंगा, और भावों से वैसा करने का प्रयास करने लगा। राजा महान संत के पास पहुंचा और पूछा, भगवान, मार्ग में मैं जब अभी आ रहा था एक साधु को देखा था, ध्यान लीन था, मन बड़ा प्रसन्न हुआ, साधु कैसा ध्यान लीन खड़ा है। भगवान आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, वो साधु अभी आयुष्य का बंधन करे तो मृत्यु के बाद कहां जाए, बहुत बड़ा तपस्वी साधु है। महान संत ने कहा, वो अभी आयुष्य बंद करे तो मर करके पहली नरक में जाएगा। कुछ क्षणों बाद कह दिया दूसरी नरक में, तीसरी में, सातवीं नरक तक की बात बता दी। राजा तो कांप गया, भीतर से कांप उठा, रहे ऐसे साधु भी नरक में जाएंगे, तो हमारी तो बात थी कि हम तो पापी लोग हैं, हमें फिर पता नहीं कौन सा स्थान मिलेगा। निकृष्टतम स्थान है तो सातवीं नरक का स्थान, उसके बाद कोई स्थान भी नहीं है और ज्यादा निकृष्ट जिसे कहा जा सके। राजा समझ नहीं पा रहा था कि संत पुरुष क्या कह रहे हैं, ऐसे साधु के लिए नरक में जाने, वो भी सातवीं नरक तक की बात। अचंभित सा हो गया, सिहर रहा था। उधर वह साधु भीतर ही भीतर भावों से युद्ध में संलग्न था, और उसे भान हुआ, अरे मैं तो मुंड हूं, मैं तो साधु हूं, मेरा कौन सा राज्य, कौन सा युद्ध, कौन सा बेटा, मैंने छोड़ दिया, मैं तो साधना में आ गया। अरे कहां चला गया, कहां चला गया। जो बाहर से युद्ध हो रहा था, अब वो भीतर से अपने कसायों के साथ मानो युद्ध होना शुरू हो गया। जो बाहर का युद्ध न कर भीतर का युद्ध करे, वह कभी बुद्ध बन सकता है, संबुद्ध बन सकता है, प्रबुद्ध बन सकता है, आत्मबुद्ध बन सकता है। तो जब साधु को भान हुआ और वो बाहर के युद्ध से हटा, अपनी आत्म साधना में लौटा, और राजा जिज्ञासु था, फिर पूछा, महान संत प्रवर, अब क्या हाल है उस साधु का, अब मरे आयुष्य बांधे तो कहां जाए। महान संत ने कहा, अरे अब तो देवलोक में जाएगा। थोड़ी देर में सूचना मिली, वह साधु तो केवल ज्ञानी हो गया, बस इस जीवन के बाद मोक्ष में जाने वाला है। कैसे अनेक चित्तता कुछ ही समय में आ जाती है, आ सकती है। एक घंटा में चित्त में परिवर्तन, एक घंटा भी बहुत बड़ा समय है, और थोड़े समय में चित्त में परिवर्तन हो सकता है। शास्त्र में जो कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, यह पुरुष अनेक चित्तों वाला है। यह आत्मा हमारी
अनेक चित्तों वाली चित्त में परिवर्तन होता है। हम इस बात का प्रयास करें कि हमारे चित्त में निर्मलता रहे, मलिन भावों वाले हम न बने। मान लें चित्त में परिवर्तन होता है, कम से कम मलिन भाव न आए, भाव अच्छे रहें, शुद्ध रहें। चिंतन तो मान लो चलता है, इतनी अभी साधना न भी हो सके कि चित्त में विचार न आए, कम से कम अशुभ विचार न आए, अशुभ मनोयोग में न जाएं। यह भी बहुत ही अच्छी भूमिका है कि अशुभ मनोयोग में न जाना, मन में कोई अशुभ विचार न आए। शिव संकल्प मस्तु में मन है, मेरे मन में शिव पवित्र निरुपद्रव संकल्प विचार रहे, मलिन विचार न आए, राग द्वेषात्मक विचार न आए, हिंसा के विचार न आए, झूठ कपट के विचार न आए, चोरी के विचार न आए, अवांछनीय राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध घृणा ऐसे विचार न आए, तो मानना चाहिए हमारा चित्त तो बहुत अच्छा है, हमारा चित्त सुचित्त हो गया, सुचित्त हो गया। सचित्त अलग है, सुचित्त अलग है। सचित्त का तो मतलब सजीव, जैसे ये हरियाली कच्चा पानी आदि सचित्त हैं, यह है सुचित्त अच्छा चित्त। हम अच्छे चित्त वाले बन जाएं, हम दुष्चित्त न बने, दुष्चिंतन में न जाएं, दुष्चित्त न बने, सुचिंतन अथवा सुचित्त रहें। और ऊंची साधना निर्विचारता की बहुत ठीक है, अच्छी है, उतनी साधना ज्यादा न भी कर पाए तो दुष्चिंतन में न जाएं। यह अभ्यास भी बहुत ऊंची भूमिका की बात है, अच्छी बात है कि हमारा चित्त अनेक तो है, अनेक चित्त है भी, पर दुष्चित्त नहीं बने, यह ध्यातव्य है। समता का भाव जितना रह सके, जितना समता का भाव है और पवित्र भाव है तो सुचित्तता है। संत बैठा था, एक युवक आ गया, बोला मुनि प्रवर, मैंने सुना है आप बहुत अच्छी साधना करने वाले हैं, आपका काफी नाम सुना है मैंने गांव के लोगों से, तो मेरी जिज्ञासा है आप क्या साधना करते हो। संत ने कहा भूख लगता है तब भोजन कर लेता हूं, प्यास लगने पर पानी पी लेता हूं, नींद आने की स्थिति बन जाने पर लेट जाता हूं, सो जाता हूं। तो यही साधना, तो बस साधना है। भोजन भूख लगने पर खा लेता हूं, प्यास लगने पर पानी पी लेता हूं, नींद की स्थिति बनने पर लेट जाता हूं, सो जाता हूं। युवक बोला तब क्या फर्क पड़ा आप मेरे में, ये काम तो मैं भी करता हूं, मैं भी भूख लगने पर खाता हूं, प्यास लगने पर पानी पीता हूं, नींद की स्थिति होने पर सोता हूं, लेटता हूं, तो क्या फर्क पड़ा आप मेरे में, तो आपकी क्या विशेष बात हुई। संत ने कहा विशेष बात यह है मैं केवल खाता हूं, केवल पीता हूं, केवल सोता हूं, खाता हूं राग द्वेष नहीं, केवल खाना, खाने में राग नहीं द्वेष नहीं। अच्छा भोजन आ गया उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी, ओहो कितना बढ़िया भोजन। कुछ मन के अनुकूल नहीं आया तो निंदा और आक्रोश गुस्सा, क्या बनाए हो, क्या लाए हो, आक्रोश शुरू हो गया। तो मैं न तो भोजन की प्रशंसा, न निंदा, न राग, न द्वेष, समता भाव रखता हूं, यह साधना करता हूं। पानी पीना है जो मिल गया शांति से पी लेता हूं, कोई पीने में राग नहीं द्वेष नहीं, शांति से पी ले। नींद आने की स्थिति बन सो जाता हूं, सोने के बाद भी जागरूकता रखने का प्रयास करता हूं, योग निद्रा का अभ्यास करता हूं, कायोत्सर्ग का प्रयास करता हूं,
सोते सोते भी यत्किंचित यथासंभव ध्यान का, साधना का प्रयास करता हूं, यह मेरी साधना है। युवक प्रणत हो गया कि अब मुझे ज्ञात हो गया आप में और मेरे में क्या फर्क है। आप वीतरागता की साधना में संलग्न हैं और मैं और हम लोग गृहस्थ अभी राग की दुनिया में, राग द्वेष की दुनिया में कुछ जी रहे हैं। अब मैं सेटिस्फाइड, संतुष्ट हूं, समाहित हो गया हूं, समाधान हो गया कि आपकी आपका खाना भी आपकी, खाने में भी आपकी साधना है, पीने में भी आपकी साधना है, और तो क्या, चलने में भी साधना, बोलने में भी साधना, सोने में भी साधना। हर कार्य के साथ आपने साधना को नत्थी कर दिया, जोड़ दिया है, संयुक्त कर दिया है। बस आप महान साधक हैं, आपकी साधना और आगे बढ़ती रहे और हम जैसे लोगों को भी आपकी ओर से साधना का पथ दर्शन मिलता रहे, यह मेरी आपके प्रति मंगल कामना है। तो अध्यात्म की साधना हमें मानव जीवन प्राप्त है। इस मानव जीवन का लाभ उठाएं, साधना की ओर हम अभिमुख बने और आगे बढ़ें कि 24 घंटे या जो समय मिलता है प्रतिदिन, उसका उपयोग क्या हो रहा है। केवल खाना पीना सोना ही हो रहा है या साथ में साधना हो रही है। खाना पीना सोना भी साधना युक्त हो तब तो वो भी माने साधना है, वो भी नहीं हो केवल राग के भावों में, कहीं द्वेष के भावों में खाना पीना सोना वो हो रहा है। भौतिकता प्रधान जीवन है, आध्यात्मिकता नहीं या गौण है। तो और चिंतन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि मेरा जीवन कैसे बीत रहा है। अपने आप से भी पूछ सकते हैं, मानव जीवन पाकर तूने क्या किया, मानव जीवन पाकर तूने क्या किया। खाने पीने सोने में ही सारा समय गवा दिया, सारा समय मानव जीवन पाकर तूने क्या किया। खाने पीने सोने में ही सारा समय गवा दिया, सारा समय खेल कूद में, लाड प्यार में बचपन तेरा पूर्ण हुआ। खेल कूद में, लाड प्यार में बचपन तेरा पूर्ण हुआ। विषय वासना अहंकार के मद में यौवन जीर्ण हुआ, मद में यौवन जीर्ण हुआ। तुच्छ जराने, तुच्छ जराने मन पंकज को म्लान किया। तुच्छ जराने मन पंकज को म्लान किया। खाने पीने सोने में ही सारा समय गवा दिया, सारा समय गवा दिया।
मानव जीवन पाकर तूने क्या किया, खाने पीने सोने में ही सारा समय गवा दिया, सारा समय। तो यह प्रश्न हम स्वयं से कर सकते हैं कि मैंने अब तक अपने मानव जीवन में क्या किया है। क्या खाने पीने सोने में सारा समय गंवा दिया, या मैंने और कुछ अच्छा आध्यात्मिक धार्मिक साधना का काम भी किया है। मैंने किसी पर आध्यात्मिक परोपकार भी करने का प्रयास किया है क्या। मैंने कभी आत्मचिंतन में समय लगाया है क्या। मैंने अहिंसा आदि व्रतों की साधना का संकल्प लिया है अथवा नहीं लिया। ऐसे प्रश्न हम स्वयं से पूछें तो एक प्रकार से संपिक्खयी अपगमप्येणम, अपने आप को देखने की बात हो सकती है। तो शास्त्र में जो कहा, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। हमारी अनेक चित्तता में भी मलिन चित्तता न हो, दुष्चित्तता न हो, इसका हम विशेष प्रयास करें तो हम कल्याण की दिशा में गतिमान हो सकते हैं। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जम वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरं लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवल्ली पन्नतो धम्मो शरणं प्रवज्जामि।